बहुत शुक्रिया करेंगे ब्रजेश जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पर लोकसभा में चर्चा जारी है। वहीं इस बिल को लेकर सियासी खींचतान भी देखने को मिल रही है, जहां कांग्रेस की तरफ से बोलते हुए सोनिया गांधी ने बिल पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं, तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो हमेशा से महिला आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि साफ नीयत से बिल नहीं लाया गया। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि पहली बार बिल राजीव गांधी लाए थे। इस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार किया और कहा कि जो गोल मारता है क्रेडिट उसी को जाता है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। ये किस तरह की राजनीति है? अपना क्रेडिट लेना चाहती हैं कि हमारा बिल है। ये बिल आपका नहीं है। आप जो बिल लेकर आए वो गलत बिल है, और यदि इसके लिए किसी ने आंदोलन किया तो वो गीता मुखर्जी है, वो सुषमा स्वराज है। आपने ये नहीं बोलकर इस महिला बिल में भी राजनीति करने की कोशिश की, और आज का पूरा क्रेडिट जो जीता वो सिकंदर, जो गोल मारता है, यहाँ बंगाल के लोग बैठे हुए हैं, जो गोल मारता है उसी के नाम से गोल मारा जाता है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे। ब्रह्म प्रकाश, ये बताइए कि ये जो बिल है वो काफी अहम है, सभी पार्टियां इसकी अहमियत को समझ भी रही हैं, लेकिन उसके बावजूद उसमें सियासत जारी है। बिल्कुल, देखिए हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से क्रेडिट लेने की होड़ जो है कर रही है। आपने देखा सुबह 11 बजे लोकसभा में चर्चा शुरू हुई महिला आरक्षण बिल पर, और एक एक करके विपक्षी सांसदों ने, विपक्षी नेताओं ने भी अपनी बात रखी। कांग्रेस का कहना है कि उसके कार्यकाल में जब यूपीए की सरकार थी तब महिला आरक्षण बिल उन्होंने मूव किया था। जैसा सोनिया गांधी ने कहा कि राजीव गांधी ने सबसे पहले महिला आरक्षण बिल लाने की शुरुआत की थी, इसकी बात कही थी। तो कांग्रेस एक तरह से ये अपनी बात ये कह रही है कि महिला आरक्षण को लेकर भले ही मोदी सरकार अब लोकसभा में बिल लाई हो, लेकिन इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की थी, और कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि इसमें एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसदों ने, टीएमसी के सांसदों ने, अलग अलग पार्टियों के सांसदों ने अपनी बात रखी। लेकिन जैसा आपने निशिकांत दुबे को सुनाया, बीजेपी नेताओं का यही कहना है कि आखिर इस लॉन्ग पेंडिंग डिमांड को आखिर मोदी सरकार पूरा कर रही है, लिहाजा इसका श्रेय मोदी सरकार को जाता है। आपको बता दें कि तकरीबन 4:30 बजे के लगभग अभी राहुल गांधी इस बिल पर बोलेंगे कांग्रेस की तरफ से, और इसके बाद तकरीबन 6 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह भी इस पर बोलेंगे, इंटरवेन करेंगे। तो और जब शाम को ये बिल पास होगा लोकसभा में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे सदन में। तो अभी चर्चा जारी है, लेकिन अधिकतर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भले ही इस बिल का समर्थन कर रही हों, लेकिन उन्होंने अपनी अपनी तरफ से नई मांगें जोड़ी हैं। अधिकतर टीएमसी के सांसदों का कहना है, महुआ मोइत्रा ने जैसे चर्चा के दौरान मांग की कि इसमें मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। हालांकि स्मृति ईरानी ने इसका विरोध किया और कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। हालांकि अभी लोकसभा में इस बिल पर चर्चा जारी है, आज लोकसभा से पास होने की उम्मीद है और कल ये बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। दीपक। बिल्कुल, और उसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया होगी? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि जरूर हर पार्टी उसका एक तरह से समर्थन कर रही है, लेकिन खींचतान फिर भी बनी हुई है। तो जैसा कि आपने बताया कि महुआ मोइत्रा ने जिस तरह से बताया कि मुस्लिम महिलाओं को इसमें शामिल किया जाए, बाकी की जो पार्टियां हैं विपक्ष की, उनका क्या इस पर रुख है? देखिए, कांग्रेस समेत अधिकतर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी मांग ये है कि इस बिल को तो तुरंत पास किया जाए, लेकिन साथ में उनका कहना है कि इसमें प्रावधान जोड़े जाएं, एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं को और अलग से रिजर्वेशन दिया जाए। हालांकि जो अभी सरकार बिल लाई है इसमें एससी, एसटी के लिए, महिलाओं के लिए तो प्रावधान है, लेकिन ओबीसी महिलाओं के लिए प्रावधान नहीं है, जिसकी मांग विपक्ष कर रहा है। इसको जोड़ने की मांग कर रहा है, लेकिन कई टीएमसी, समाजवादी पार्टी जैसी कई पार्टियां हैं जो मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण देने
की मांग कर रही हैं। हालांकि आपको ये बता दें दीपक कि अभी इस को लागू करने में, महिला आरक्षण को लागू करने में अभी लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि ये प्रक्रिया है लोकसभा राज्यसभा में पास होगा बिल, इसके बाद भले ही ये कानून बन जाएगा, लेकिन पहले सेंसस होगी, जनगणना होगी, इसके बाद डिलिमिटेशन होगा लोकसभा सीटों का, और ये इस प्रक्रिया में आप ये मानकर चलिए कि 2024 तक तो होना संभव नहीं है। तो अगले 3 से 4 साल का वक्त लग सकता है, और 2024 के बाद जो अगला लोकसभा चुनाव आएगा तब तक जरूर है कि ये महिला आरक्षण बिल लागू हो जाएगा। लेकिन अभी भले ही कानून बन जाए, इसकी एक प्रक्रिया है कि पहले जो है जनगणना होगी, उसके बाद जो उनका कितनी महिलाएं हैं उनकी जनसंख्या आएगी, उसके बाद जो लोकसभा की सीटें हैं, विधानसभाओं की सीटें हैं, उन सब का डिलिमिटेशन होगा, उनका नए सिरे से जो है वर्गीकरण होगा, उनका एरिया तय होगा, उसके बाद जो है 33% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। तो इस प्रक्रिया में ये बड़ी अहम बात कही आपने कि बिल पास हो जाएगा, ये अच्छी बात है, और उसके बाद लेकिन फिर भी अभी रात थोड़ी लंबी है। ब्रह्म प्रकाश, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर को